नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल अटेम्प्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भाग के नियम पर आधारित होगा। उसमें हम कई तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से कोई न कोई हर बार नवोदय में ज़रूर आता है। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो उसी नवोदय की बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। एक नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन लेते हैं हम और भाग करते हैं। जैसे हमने ले लिया भैया, यहाँ पे हम ले रहे हैं संख्या 25। कितना? 25। इसको भाग कर रहे हैं। 25 को भाग करेंगे 4 से। भाग करना सब लोग जानते होंगे। इसी 25 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या क्या होता है वही हम सीखेंगे यहाँ पे। जब 25 को हम 4 से भाग करें, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ी ताकि 25 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छंग 24, 6 बार गया 24 आया। 25 में से 24 घटाएंगे, 5 में से 4 गए 1 और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा। कितना भैया? 1 बचेगा। ये हमारा भाग का तरीका होता है। अब जरा इसमें हम सबका नाम रखते हैं, ध्यान से समझिए। इसमें सबका नाम अलग अलग है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कुछ और कहते हैं, जितना भागफल आता है उसको कुछ और कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको कुछ और कहते हैं, और जितना शेषफल आता है, जितना बचता है लास्ट में, उसको कुछ और कहते हैं। सबका नाम रखते हैं। इसका नाम है, देखिए क्या क्या नाम है सबका। इसका नाम है भाजक। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं भैया? भाजक। ध्यान समझते रहिए, क्या कहते हैं? भाजक। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जब जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं भैया? भाज्य। क्योंकि बंटने वाला वही है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और हमारा अंतिम जो 1 बच रहा है उसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं भैया? शेषफल। तो अभी इसको, ये एक फार्मूला बनेगा, अभी एक फार्मूले का निर्माण होगा। अभी रुकिए ज़रा, पहले ये बताइए, अगर हम ध्यान से आपसे पूछें कि 25 मुझे अगर पाना हो तो हम क्या करें, तो आप कहेंगे सर जी भाग का नियम चेक करने वाला आप जानते ही हैं। 4 का गुणा 6 से हमने किया और 1 जोड़ दिया तो क्या मिल गया? 25 मिल गया। 4 छंग 24 से 25, ये 25 अंदर वाला आ गया। यानी कि देखिए क्या होता है इसमें, क्या होगा? इसमें होगा 4 गुणे 6, बोलिए 4 गुणे 6 प्लस 1 बराबर कितना भैया? 25। सही बात है। 6 चौके 24, 24 से 25 बराबर 25 आएगा। अब ज़रा सबका नाम रखिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, 4 से जिससे भाग दे रहे थे उसका नाम था भाजक। क्या भैया? भाजक। गुणे जितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे थे उसको कह रहे थे भागफल। भागफल प्लस जितना शेष बच रहा था उसको कह रहे थे शेषफल। शेषफल। उसके बाद बराबर करके आगे जो है वो है भाज्य। क्या है भैया? भाज्य। इसका मतलब एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये इस तरह का एक फार्मूला हमें तैयार हो गया। क्या फार्मूला है? आप बहुत ज़्यादा बार किताब में देखते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता। हमने कहा इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाए। चलिए बताइए, जब हम 4 से भाग दिए तो 6 बार पहाड़ा पढ़े, 24 आया, घटाए, शेषफल 1 बचा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं 4 में से हमारे एग्ज़ाम में इन्हीं 4 में से 3 दे देगा और एक चौथा पूछ लेगा। जैसे मैं यहीं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं नीचे ही लिख रहा हूँ। जैसे यही सवाल मान लीजिए आपको 25 में भाग दे रहे हैं 4 से, और आप 4 छंग 24, कितना बचा भैया? 1 बचा। कितना बचा? 1। हम जितना पूछें आपसे उतना ही बताइए। अब 4 चीज़ें हैं, इसका नाम भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य। इसमें से आप कुछ भी गायब करें तो क्या नियम होगा, कैसे लगेगा? इसमें कुछ भी मान लीजिए भाजक अगर गायब किए
तो भागफल की जगह 6 लिख देंगे, शेषफल की जगह 1 लिख देंगे और 25 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये दोनों फिर क्या होगा, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, इसको x मान लेंगे तो निकल के आ जाएगा, हमारा 4 पता चल जाएगा हमें। लेकिन हम एक शॉर्टकट विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 4 अगर मुझे नहीं पता है, क्या भैया 4 नहीं पता है तो कैसे पता करें। 4 नहीं पता है तो एक काम करिए, आप देखिए क्या करते हैं, इस 25 में से 1 को घटाइए। किसको, 1 को। 25 में से 1 को घटाइए, माने इसमें से इसको घटाएंगे, फिर 6 से भाग करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ध्यान समझिए, इसमें से ये घटाएंगे, इससे भाग कर देंगे, ये वाला मिल जाएगा। चलिए 4 मिल गया। चलिए 6 को गायब करिए, अब फिर इसी में से ये वाला घटाएंगे और 4 से भाग करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 में 6 4, 24 में 4 से भाग 6 आ गया। अब कोई कह सकता है सर जी 25 कैसे पता करें, तो 25 का नियम तो हम सामने लिख ही चुके हैं। 4 का 6 से गुणा और 1 जोड़ दो, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 4 गुणे 6 बटे 4 गुणे 6 प्लस 1 25 मिल गया बीच वाला। अगर बीच वाला गायब करते तो क्या करते, ये नहीं पता रहता, तो 4 छंग 24 से 25, तो बीच वाला 25 पता चल जाता। अब अंतिम शेषफल अगर नहीं पता आपको तब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। 6 और 4 का गुणा करिए, 25 में से घटा दीजिए, 6 चौके 24 और 25 में से जितना 24 आया उसको घटा दीजिए, कितना आएगा भैया 1 आ जाएगा। इस तरह का हमारा फार्मूला ऐसे ही वर्क करता है। यही चीज़ असल में ये फार्मूले से ही हो रहा है, इसी फार्मूले के अंदर ये घटना घट रही है, हमको ये पता नहीं चलता कई बार। तो इस तरह का हम कई एग्जाम्पल लेके कई तरीके से हम सॉल्व करते हैं सब क्लासेस में। आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उसके बाद हम एक सवाल पे चलते हैं छोटे से। मिटाएं, चलिए जैसे एक मेरा छोटा सा सवाल आपके सामने है, देखिए आप लगा पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस सवाल कैसे फ्रेम करता है, देखिए ऐसे बोलता है, किसी भाग के सवाल में, क्या भैया किसी भाग के सवाल में भाजक 35 है, भाजक 35 है, भाज्य 35 है, सवाल बना रहे हैं, भाज्य 35 है, भागफल 8 है तथा शेषफल 3 है, तो क्या अभी गायब किए हम, भाज्य दे दिए, भागफल दे दिए, शेषफल दे दिए, तो हमारा शेषफल क्या हो, शेषफल बता दिए, भाज्य भागफल, भाजक क्या होगा, तो भाजक क्या होगा। इस तरह से सवाल फ्रेम करता है। हमने आपको बताया था, फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। तो फार्मूला कैसे, फार्मूला याद है तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ज़रा हम लोग। लिखिए फार्मूले को। फार्मूला हमारा है, क्या फार्मूला है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। चलिए ध्यान से देखते रहिए, सबका मान रखिए। तो भाजक नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, नहीं पता है गुणे भागफल पता है, भागफल कितना पता है, 8 पता है, कितना भैया 8, और चलिए 8 पता है भागफल। चलिए शेषफल पता है, हाँ पता है, प्लस शेषफल का मान कितना है 3 पता है, इक्वल टू बराबर कितना है 35। अब देखिए ध्यान से, इस तरह के सवाल पहले समीकरण अगर आपको नहीं आता रहेगा सॉल्व करना तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा हम लोग, सॉल्व करिए।
ये 3 इधर प्लस में है, पहले उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा। 8x बराबर 35 माइनस 3, तो 8x बराबर कितना भैया 32। कितना हो गया 32। 8 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 32/8 कितना हो जाएगा 4। x बराबर हो जाएगा 4। तो हम x किसको माने थे भाजक, हमारा भाजक कितना पता चला 4। चलिए इसको ज़रा शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ये तो तरीका हुआ जिसमें x मान के लगा सकते हैं। एक दूसरे तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए आपको जो दिया आपको याद रहना चाहिए, यहाँ भाजक होता है, यहाँ भागफल, यहाँ भाज्य, यहाँ शेषफल। ज़रा आप यहाँ रखिए, क्या दिया है आपको दिया है भागफल दिया है, यानी कि यहाँ 8 रहेगा, भाज्य दिया है 35 यहाँ रहेगा, शेषफल यहाँ रहेगा। तो हमने क्या कहा था आपसे, हमने कहा था इसमें 3 है, तो यहाँ पे कितना है शेषफल कितना है 3 है। यहाँ पे कुछ रहा होगा हमें नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे 35 में से 3 को घटाएंगे। देखिए 35 में से आप उधर गए कि 35 में से 3 घटा कि नहीं घटा, 35 में से 3 हमने घटाया 32 आ गया, और वही 8 से भाग दे दिया। तो 32 में 8 से भाग करेंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, आएगा कितना आएगा 4। 32 में हमने क्या कर दिया 8 से भाग कर दिया 4 आ गया। इस तरह से भी सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मेथड है यही मेन हमारा मेथड है, इसी से हम हर सवाल को फेस करेंगे। ठीक है भैया, आप सभी से निवेदन है कि इसको बार बार लगाएं इस तरह के सवाल को। इस तरह का एक नहीं बहुत से सवाल फ्रेम होते हैं, और कोई न कोई बल्कि किसी न किसी रूप से पूछ ही लेता है। चलिए थैंक यू।